बाहर तूफान बरपा था। बिजली की चमक पुरानी जागीर की बोसीदा दीवारों को रोशन कर रही थी। रबीका ने अपनी कार के टूटने के बाद वहां पनाह ली थी, घर की खौफनाक तारीख से बेखबर। वो तारीख दालानों में घूमती रही, इसकी टॉर्च टुमटुमा रही थी, खौफनाक साए डाल रही थी। एक कड़कुत्ते हुए फर्श बोर्ड ने इसे छलांग लगा दी। वो मुड़ी लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही इसने अपने दौड़ते हुए दिल को पुरसुकून किया, एक बच्चे की सरगोशी गूंजी, मेरी मदद करो। रबीका इस आवाज का ताकुब करते हुए एक खाक आलूद भोली हुई नर्सरी तक गई। कमरे के बीच में एक पाला खड़ा था। वो एहतियात से करीब आई और अंदर एक छूटी फटी हुई गुड़िया को देखा। जैसे ही वो इसके पास पहुंची तो दरवाजा इसके पीछे बंद हुआ। घबराहट इसकी रगों में फैल गई। जैसे ही इसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन ये नहीं हिलेगा। इस बार फिर सरगोशी आई इसके करीब। बड़ा मेहरबानी, मेरी मदद करें। इसने मुड़कर एक छोटी सी लड़की की शफाफ शक्ल देखी। इसकी आंखें इल्तिजा कर रही थीं। मेरी हड्डियों को तलाश करो, आरू ने जोर दिया। रबीका ने खौफ और अजीब मजबूरी से कमरे की तलाशी ली। इसने पालने के नीचे फर्श का एक ढीला तख्ता खोला और इसे खोलने की कोशिश की। वहां इसे इसी गुड़िया को पकड़े हुए एक बच्चे के कंकाल की बाकियात मिली। जैसे ही इसने हड्डियों को छुआ, एक ठंडी हुआ कमरे में चली गई और रूह की मौजूदगी ठंडी हो गई। छोटी बच्ची की भूत शक्ल मुकम्मल तौर पर जाहिर हो गई। इसकी आंखें अब तशक्कुर से भर गईं। शुक्रिया, इसने सरगोशी की, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। अचानक दरवाजा खुला और रबीका जागीर से भाग गई। तूफान थम गया था। इसने फिर कभी इस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन वो अक्सर इस पर सर्द मौजूदगी महसूस करती थी। इस रूह की एक खामोश याद दहानी जो इसने आजाद की थी।